ज्ञानी मन माइक, ज्ञानी मन माइक, गोविंद राधे। ज्ञानी मन माइक, गोविंद राधे। ज्ञानी मन माइक, ध्यान करावे। ज्ञानी मन माइक, जिसका ध्यान करना है वो तो दिव्य है, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, भगवान हो। भगवान के तीन स्वरूपों में कोई भी हो, वो तो अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय, ज्ञानी भी कहता है उसको। और जो ध्यान करने वाला है मन, वो माया से बना है। वो तो सभी का मन माया से बना है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मी हो। तो ज्ञानी के मन का चिंतन भी माइक होगा। और क्या, माइक मन से तो माइक चिंतन ही हो सकता है। तो ब्रह्म का चिंतन कैसे करेगा? तो साहब फिर आप भक्त हैं अगर, तो आपका मन भी तो माइक है। आप कैसे श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे? हाँ, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जब श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं साधना भक्ति के रूप में, तो श्री कृष्ण इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त हैं। नंबर 2, वात्सल्य भाव आदि अनंत गुणों से भी युक्त हैं। तो वे हमारे मन को दिव्य बना देते हैं स्वरूप शक्ति के द्वारा। तो हमारे ब्रह्म भी बना देंगे ना। ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म तो अकर्ता है। वो तो केवल लाइट है, सत्ता मात्र है। वो कोई कर्म नहीं करता, कृपा कैसे करेगा? इसलिए ज्ञानी का ब्रह्म स्वरूप शक्ति दान कर ही नहीं सकता। इसलिए उसका मन सदा माइक रहेगा, इसलिए उसका ध्यान सदा माइक होगा। लेकिन भक्त का ध्यान सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का होता है और वे कृपा करने वाले हैं। इसलिए वो अपनी स्वरूप शक्ति से मन को दिव्य बना देते हैं। जब रजोगुण तमोगुण साधना से निकल जाता है तब फिर वो विद्या माया भी निकल जाती है। उसी स्वरूप शक्ति से सत्व गुण भी निकल जाता है और फिर पूर्ण दिव्य हो जाता है मन। तब फिर वो दिव्य प्रेम उसमें प्रकट किया जाता है, आधार बन गया दिव्य। लेकिन ये सब काम ज्ञानी के मन के लिए नहीं है। वो बेचारा क्या करेगा? वो माइक ध्यान करता करता मर जाएगा।
सबके आधार कृष्ण गोविंद राधे। सबके आधार कृष्ण गोविंद राधे। सबके आधार कृष्ण है निराधार वेद बता दे। जितने भी तत्व हैं सर्वेषाम अपि वस्तूनाम भावार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान कृष्णः किम तद्वस्तु रूप्यताम। पृथ्वी का आधार जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, अहंकार का महान, महान का प्रकृति, प्रकृति का श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का कोई नहीं। वो बेचारे निराधार हैं। सबका कारण है। पृथ्वी का कारण जल, उसका तेज, उसका वायु, उसका आकाश, उसका अहंकार, उसका महान, उसका प्रकृति, उसका कारण भगवान। भगवान का कोई नहीं। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। और आप लोग कहते हैं मैं निराधार हूं, मेरे आधार बन जाओ। अरे जीव के आधार तो भगवान है ही है। या आत्मनि तिष्ठति। भगवान अगर कहें कि मैं निराधार हूं, कोई आधार बन जाए तो सब हाथ उठा देंगे। अरे आपका आधार कौन बनेगा? न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। श्रद्धा बिना भी नित्य, श्रद्धा बिना भी नित्य गोविंद राधे। श्रद्धा बिना भी नित्य गोविंद राधे। सत्संग श्रद्धा भक्ति पैदा करा दे।
नियम ये है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा, सबसे पहले श्रद्धा हमारे पास होनी चाहिए, फिर महापुरुष का संग। ये दो चीजें बन जाएं तो फिर साधना अवश्य होगी और लक्ष्य भी अवश्य मिलेगा, गारंटी। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो हम सुनेंगे सत्संग, मानेंगे नहीं। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और शास्त्र पर पूर्ण विश्वास हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। इसलिए वेद बार बार कहता है श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, अन्यथा वो सब सुना हुआ व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर श्रद्धा होगी तो हम गुरु की बात, शास्त्र की बात मानकर प्रैक्टिकल अमल करेंगे। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो सुन लेंगे, एक्टिंग में प्रशंसा कर देंगे, गुरु के चरण में खोपड़ा पटक देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आमतौर से यही होता है। और अगर किसी की श्रद्धा है और सत्संग गलत है, असली संत नहीं है, गलत व्यक्ति का संग हो गया और हमने संत मानकर शरणागति करके उसकी आज्ञा मानकर साधना की, तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि जाना होगा, इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, लखनऊ। जैसे आजकल 99% बाबा लोग जो ये कान फूंकते हैं, ये कहते हैं 10 मालाएं जप कर लो, चारों धाम की मार्चिंग कर लो, रामायण का सुंदरकांड का पाठ कर लो, एक गीता का दूसरा अध्याय पढ़ लो। ऐसी बातें बताते हैं और हम श्रद्धा करके उसको मान करके करते भी हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। हमारे अंदर जो माइक दोष है, संसार का अटैचमेंट है, वो और बढ़ता जा रहा है। जब पढ़ते थे तब तो केवल एक चिंता थी कि पास हो जाए। फिर एक मैम साहब आ गई, उनमें अटैचमेंट हो गया। फिर बच्चे कच्चे 2, 4, 6, 10 हो गए, फिर उसमें अटैचमेंट हो गया। फिर बच्चों के बच्चे हुए, नाती पोते, फंसता चला गया और सत्संग भी करता जा रहा, लेकिन वो सत गलत है। इसलिए सही संग का कोई लाभ नहीं। यूं समझो, एक पारस है,
अगर लोहा सही है तो पारस से छू कर सोना बन जाएगा। अगर ये लोहा गलत है तो पारस छुआते जाओ, ये तांबा है, पीतल है, ये सोना नहीं बनेगा। और अगर ये पारस गलत है, ये कॉमन पत्थर है, और लोहा सही है, तो भी छुआते जाओ, सोना नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर श्रद्धा सही है और संत सही नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। अगर संत सही है और श्रद्धा सही नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। दोनों हो ठीक तब बात बनेगी। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, निराश न हो। अगर श्रद्धा नहीं भी है तो सत्संग करो, लेकिन लगातार करो। अरणि मंथन होता है तो उससे आग प्रकट हो जाती है, लेकिन एक बार रगड़ने से नहीं, वो माचिस नहीं है। उसको लगातार रगड़ो तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 500 बार रगड़े तो आग पैदा हो गई। निराशा न हो। इसलिए नित्य शब्द रख दिया। श्रद्धा बिना भी नित्य सत्संग, नित्य सत्संग करे। श्रद्धा न भी होगी तो श्रद्धा पैदा करा देगा सत्संग, क्योंकि सत्संग में वो सुनेगा बार बार, ये मानव देह किस लिए मिला है और हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकता है। बड़ा सरल मार्ग है, हर एक उस मार्ग को अपना कर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये जो बार बार सुनेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करने लगेगा। ऐसे ही होता है। हमारे सत्संग में बहुत से लोग ऐसे आए हैं कि उनकी बात सुन के हंसी आती है। हमारा लेक्चर हो रहा था कहीं पर, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में सुना तो वहां साइकिल रोक दिया। अंदर नहीं गए, बाहर साइकिल रोक के सुना 10-15 मिनट। है कुछ बात तो मार्के की करते हैं बाबा जी। अच्छा, कल फिर सुनेंगे। तो अंदर घुस के पब्लिक के बीच में आके बैठ के सुना, बस हो गया बंटा ढार। अब बिना सुने उनसे रहा नहीं जा रहा है। रोज सबसे पहले आके पब्लिक में बैठ जाते हैं और वो चल पड़े। किसी के भाई ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया। पहले तो पड़ोसी ने कहा, अरे यार सब ढोंगी महात्मा, कहा तुम चक्कर में पड़े हो। अरे चलो तो एक बार देखो तो। जबरदस्ती ले गया, सुना। हाँ, बात तो कुछ है। देखो, ये ब्राह्मण भी है और इतने शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी है, और फिर भी ये भगवान के पीछे लगे हैं 24 घंटे। इसका मतलब कुछ मिला होगा इनको।
हाँ तो जरा और सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए, बस हो गया। यानी ऐसे जरा जरा सा निमित्त के द्वारा और लोग फिर नित्य सत्संग करते करते और आगे बढ़ गए। और अगर एक बार सुन लिया और फिर चले गए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, वेदांत सूत्र है एक, वेद व्यास ने बना दिया। चौथे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, बार बार उपदेश सुनना चाहिए। और अगर बार बार सुनने को न मिले तो एक बार सुनकर उसका बार बार मनन करना चाहिए, तब असर होगा, प्रभाव पड़ेगा, फिर क्रियात्मक रूप अवश्य होगी। वो वेद व्यास ने कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दा स्वपदर्ग वर्त्मनि। श्रद्धा आएगी, भक्ति भी मिलेगी, भगवत प्राप्ति भी होगी। लगातार लगा रहे, रसरी आवत जात पर सिर पर होत निशान। रस्सी अगर पत्थर के ऊपर लगातार खींची जाती है, जहाँ पानी भरते हैं लोग कुएं में, और पत्थर के ऊपर से रस्सी को खींचते हैं, वहाँ नाली बन जाती पत्थर में। अभ्यास से निरंतर सुने, न सुनने को मिले तो चिंतन करे, मनन करे, तो फिर वो श्रद्धा को, भक्ति को पैदा करके लक्ष्य को प्राप्त करा देगी।